जय सिया राम। श्री रामदास महाराज जी एक और उपाय लेकर आए अब संतान प्राप्ति के लिए। अगर आप सब प्रकार से निराश हो चुके हो, डॉक्टर से, वैद्य इत्यादियों से, तो आपके लिए एक उपाय लेकर आए हैं। आप इसे करिए, अवश्य प्रभु की कृपा होगी। पर लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर, वैद्य, आप अपना चेकअप करवाइए और दिखाइए कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद ये उपाय कीजिए, क्योंकि दुआ और दवा दोनों आदि अनादि से चली आ रही है। पहले वैद्य से, अब डॉक्टर है। तो इसलिए चेकअप करा के सब चीज़, अगर रिपोर्ट आपकी अच्छी है सब प्रकार से, और फिर भी संतान न हो रही है, तो फिर भगवान की शरण लीजिए, उनसे विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हमारी भी अर्जी सुन लीजिए, हमारे भी कोई संतान नहीं है, हमें भी संतान दीजिए प्रभु। हम सब जानते हैं बिना संतान के बिना कितना दुख रहता, संसार कैसे ताना मारता, ये हम सब जानते हैं। हमारे पास निस दिन फ़ोन आते रहते, रोती रहती है लेडीज़ें और जेंट्स भी रोते रहते। प्रभु सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, पर संतान सुख नहीं है। तो हमको भी रोना आ जाता बाजी बेर, जब किसी किसी को, माता बहनों को जो रोती है उनकी सुनते हैं। तो आज उनके लिए उपाय बताते हैं। बहुत तत्काल करंट देने वाला उपाय है। विश्वास और श्रद्धा से, देखो कोई भी चीज़, विश्वास ही भगवान है, श्रद्धा ही भगवान है। अगर आप उनसे श्रद्धा से, ऊपर नहीं फॉर्मेलिटी पूरी करिए बेस हो गए, नहीं, वो सब जानते हैं भगवान, कौन दिल से कर रहा, कौन ऊपर से कर रहा। दिल से आंसुओं की धारा से पुकार करो, जो भगवान स्वयं आए। वो आस्था से पूजा होनी चाहिए, प्रभु को जो पुकार उनते पहुँचे। तो आज आपको बताते कुछ नियम। भगवान राम की बाल रूप वाली फ़ोटो लाइए, जिसमें धनुष, तीर इत्यादि हैं, बैठे हुए कमल के फूल पर। और एक हनुमान जी की फ़ोटो लाइए, दोनों ही बाल रूप वाली, हनुमान जी की भी बाल रूप वाली लेकर आइए। और लाल रंग का आसन, उस पर बैठ के सामने घी की जोत, धूप इत्यादि उनको दीजिए, घर में रख लीजिए। और फिर एक तांबे का लोटा, उसमें गंगा जल, ताज़ा पानी और तुलसी दल फिर अपने ऊपर छिड़किए, ओम गंगे गंगे कह के। मंत्र तो आप पे नहीं आएगा, पर लेकिन इतना कह दीजिए, पवित्र हो जाओगे। फिर उसके बाद आप धूप दीप जला के बालकांड का पाठ करना है। और उसके बाद आपको ये मंत्र का जाप करना है, तत्काल फल दे गए। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, आपके संतान होगी। अगर लड़की है तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से अर्जी लगाइए, इसी मंत्र को करिए। मंत्र सुनिए गौर से, क्योंकि साधु संत का जो है ना, आज तक मेरी वीडियो में जितनी उपाय बताई है ये गोपनीय थी। अभी तक ना तो किसी ब्राह्मणों ने या साधु संतों ने, किसी ने नहीं बताई ये उपाय, क्योंकि हमारे गुरु ने ये गोपनीय थी। हमारे मन में, आत्मा में, अंतरात्मा में ये हुआ कि ये चीज़ गोपनीय न रखे, क्योंकि विद्या बांटनी चाहिए। तो ये पहले से गोपनीय थी, पर लेकिन हमारे गुरु की कृपा से हमने इनसे कहा है कि भगवान किसी का भला होना चाहिए। तो अब ये हम आपके सामने बताते हैं, और बहुत तत्काल करंट देने वाले उपाय हैं। सुनिए, साधु संत के मुख से जो सुनता है, यूट्यूब में तो बहुत है, किताबों से पढ़ कर बता देते उपाय, लेकिन साधु संत के मुख से अगर जो भी सुनता है, वो रात दिन भजन करते रहते हैं। उनका रात दिन वाक्य सिद्ध रहता है, जो वो वाणी बोल देते वो सिद्ध हो जाती है। इसलिए तो वो रात दिन भजन करते हैं, उनके मुख से सुनी ही वाणी सिद्ध रहती है। तो सुनिए, प्रेम मगन कौशल्या निस जात न जाना। कैसे? प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जाना, सुत सने बस माता बाल चरित कर गुण गाना। और नहीं है तो अपनी पुस्तक से आपको हम दिखा लेते हैं, आप इसको उतार लीजिए। ये इसकी विधि है, किसी को और किसी को देना नहीं।
ये मंत्र है, ये विधि है इसकी। इस विधि से आपको करना है, ठीक। पुत्र जीविका के बीज लाके गौ माता के दूध में दोनों को पीना है, स्त्री और पुरुष दोनों को, जब तक प्रभु आशीर्वाद ना दे दे, जब तक। ये आप निरंतर खाते रहिए, पीते रहिए दोनों। और उसके बाद जो मंत्र बताए हैं, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जाना, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गाना। इसके बाद आपको बोलना, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अरज हमारी। हे हनुमान जी महाराज, हमारी अर्जी को स्वीकार कीजिए। हम आपसे अर्जी लगा रहे हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, हे प्रभु हमारे संतान दे दीजिए। आप स्त्री हो तो भाई रूप से उनसे अर्जी लगाना हनुमान जी से, और पुरुष है तो वो भी अपना दोस्त मित्र लगा कर उनसे अर्जी लगाइए, प्रभु हमारी भी अर्जी सुनिए। तो आपकी अर्जी सुनेंगे भगवान। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बड़ा प्रेम मिला। ऐसे ही एक दिन मैं जानता हूँ जिनके संतान नहीं होते कितना दुख होता है। एक माता जी, कितने ही कहने का फ़ोन आती है, रोती बेचारी। मैं भी खुद निराश हो जाए, रो लगता हूँ जब उनकी बातों को सुनता हूँ। तो संसार में बड़ा जीना दुश्वार है बिना संतान के, हमें पता है। इसलिए आप ये उपाय श्रद्धा से और विश्वास से कीजिए मेरी माता बहनों, श्रद्धा और लगन आस्था से। और एक नारियल लीजिए पानी वाला, उसमें 21 गांठ लगाइए घुमा के 21 बार, और रख दीजिए ऊंची डांग भूमिया बालाजी धाम के नाम से। ठीक कि भगवान मेरे जब संतान हो जाएगी, आपके यहाँ प्रसाद भंडारा करना आऊँगी, जितनी मेरी श्रद्धा के अनुसार है मेरी गोद भर दीजिए। और मैं आपके धाम दिल्ली फतेहपुर डेरा मांडी जानापुर की सीमा पे ऊंची डांग भूमिया बालाजी धाम मंदिर है, यहाँ सबको आना है। जय सिया राम, जय सिया राम।